दर्शन शास्त्र तभी पैदा होता है जब पेट ठीक से भरा हो। भूखे भजन ना होए गोपाला। भूखे भजन हो भी नहीं सकता। जीवन की सीढ़ियां है। शरीर की ज़रूरतें पूरी हो जाए तो मन की ज़रूरतें पैदा होती है। शरीर की ज़रूरतें अधूरी रहे तो मन की ज़रूरतें कभी पैदा नहीं होती। अब कोई भूखा मर रहा है और तुम उसे कहो कि ये बीथोवन का संगीत सुनो, वो तुम्हारा सिर फोड़ देगा। वो कहेगा कि मैं भूखा मर रहा हूँ, बीथोवन का संगीत आप कह क्या रहे हैं? आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और भूखे पेट में बीथोवन का संगीत जाएगा कैसे? भूखा संगीत सुन कैसे सकता है? कोई भूखा मर रहा है और तुम कहते हो पढ़ो कालिदास की कविताएं, इससे बड़ा आनंद आएगा। वो कहता है कुछ रोटी मिल जाए। कालिदास आप पढ़ो, मुझे रोटी दे दो। एक सीढ़ी है। शरीर की जरूरत पूरी हो तो मन की जरूरत, मन की जरूरत में काव्य है, संगीत है, कला है। फिर मन की जरूरतें पूरी हो जाए तो आत्मा की जरूरत पैदा होती है। जिसने अभी संगीत नहीं सुना और जिसने काव्य का रसास्वादन नहीं किया वो धर्म के जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। और जिसने अभी दर्शन शास्त्र के ऊहापोह में उलझन नहीं ली, नहीं डोला, वो अभी धर्म में प्रवेश नहीं कर सकेगा। धर्म आखिरी जरूरत है, धर्म अंतिम है, वो आत्मा की जरूरत है। इसलिए जब कोई देश समृद्ध होता है तो धार्मिक होता है, जब कोई देश गरीब हो जाता है अधार्मिक हो जाता है। इसलिए भारत जैसे देश की अभी धार्मिक होने की संभावना नहीं है। अभी भारत में कम्युनिस्ट होने की संभावना है, धार्मिक होने की संभावना नहीं। इसलिए लोग हैरान भी हो रहे हैं। पश्चिम से लोग आ रहे हैं, पूरब में तलाश करते हैं धर्म की, और पूरब के लोग हैरान हैं। वो कहते हैं मामला क्या है? पूरब के लोग पश्चिम जा रहे हैं। कैसे अच्छी इंजीनियरिंग आ जाए, कैसे अच्छे डॉक्टर हो जाए, कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे विज्ञान, इसके लिए पश्चिम जा रहे हैं। पूरब के सोच विचारशील लोग पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं कि 1 डिग्री पश्चिम से और ले आए। सुखी आदमी आत्मा का चिंतन शुरू करता है मगर चिंतन में ही अटका रहता है। सुखी आदमी को चिंतन से आगे जाना पड़े, अनुभव में, साधना में। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा, दानों में कौन दान श्रेष्ठ, रसों में कौन रस श्रेष्ठ, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ, और तृष्णाक्षय को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है? कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। ये मत समझना कि उन लोगों ने उत्तर नहीं दिए, उत्तर तो दिए होंगे, 1000 उत्तर दिए होंगे, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं था। तुम ये मत समझना कि देवता बिल्कुल बुद्धू है, क्योंकि तुम ये कहानी पढ़ोगे तुमको लगेगा अरे हम ही उत्तर दे सकते हैं, इसमें देवता नहीं उत्तर दे सकते। ये तो बात कुछ छचती नहीं। तुमसे कोई पूछे दानों में कौन दान श्रेष्ठ, तुम भी उत्तर दोगे, सही गलत की बात। और उत्तर तो दिए गए होंगे, लेकिन कोई उत्तर समाधान कारक नहीं था। कोई उत्तर ऐसा नहीं था कि उनको सुनते ही चित्त शांत हो जाए, उनको सुनते ही सत्य का अनुभव हो जाए, उनको सुनते ही, श्रवण करते ही चित्त का विकल्प जाल टूट जाए और लगे कि हाँ यही ठीक है। कोई ऐसा सत्य नहीं खोजा जा सका जो स्वयं सिद्ध मालूम पड़ा हो। तब देवताओं ने इंद्र से पूछा, इंद्र है देवताओं का राजा, सोचा शायद इंद्र को पता हो। वह भी उसका उत्तर न दे सका। नहीं कि उसने उत्तर न दिए होंगे, जरूर उत्तर दिए होंगे। उत्तर तो कोई भी देता है। तुम गधे से पूछो, वो भी उत्तर देगा। तुम जरा किसी से भी पूछो, कोई भी बात पूछो, उसे पता हो कि ना हो, मगर वो उत्तर देगा। उत्तर देने का मौका कोई नहीं चुकता, क्योंकि ज्ञानी बनने का मौका मुफ्त में कौन चुके? किसी से भी पूछो। जिन बातों का उन्हें कोई भी अनुभव नहीं, ऐसा आदमी तुम्हें मुश्किल से मिलेगा कि जो कहे कि मुझे पता नहीं। ऐसा आदमी मिले उसके चरण पकड़ लेना, क्योंकि उस आदमी में कुछ सच्चाई है। नहीं तो हर एक उत्तर दे रहा है, कुछ भी पूछे जाओ उत्तर दे रहा है, कुछ पता नहीं और उत्तर दे रहा है। जिन्होंने खुद कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया वो हर एक को सलाह दे रहे हैं।
जो अपनी सलाहों पर भी कभी नहीं चले, मौका आ जाए फिर भी नहीं चलेंगे, वे दूसरों को सलाह दे रहे, दूसरों को मार्ग दिखा रहे हैं। यहाँ अंधे अंधों को मार्ग दिखा रहे हैं और इसलिए सारे लोग गड्ढों में पड़े हैं, नेता भी और अनुयायी भी। इंद्र ने भी उत्तर दिया होगा, राजा है देवताओं का, ऐसे स्वीकार तो नहीं कर लिया होगा कि मुझे पता नहीं। पहले तो अकड़ कर बैठा होगा सिंहासन पर, कहा होगा अच्छा सुनो, सब समझाया होगा, मगर कोई तृप्त नहीं हुआ। मजबूरी में बुद्ध के पास आना पड़ा। उत्तर तो बुद्धों के पास ही है, बुद्धत्व में ही उत्तर है, जागे हुए में ही उत्तर है। जो भीतर ज्योतिर्मय हुआ है उसी के पास उत्तर है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, धर्म के अनुभव में सब प्रश्नों के उत्तर है। तुम्हारे प्रश्न अलग अलग नहीं है। तुम पूछते हो दानों में कौन दान श्रेष्ठ, रसों में कौन रस श्रेष्ठ, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ, और तृष्णाक्षय को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है। ये कोई अलग अलग प्रश्न नहीं है, एक ही प्रश्न है और एक ही उनका उत्तर है। मगर सोचने मात्र से समाधान न कभी हुआ है न होगा। जानने से समाधान होता है, दर्शन से समाधान होता है, अनुभव से समाधान होता है। सब व्याधियों की एक ही औषधि है। बुद्ध ने कहा, जागो, मेरे जैसे हो जाओ। जैसे मैं जागा वैसे तुम जागो। जागते ही सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और क्या उत्तर है इन प्रश्नों के? तो बुद्ध ने कहा, धर्म का दान सब दानों में बढ़कर है। धन देने से क्या होगा? धन से तो तुम्हारे कुछ नहीं मिलेगा, तो दूसरे को देने से क्या होगा? धन देने से मतलब ही ये होगा कि तुमने तो पाया कचरा है, तुम दूसरे पे टाल रहे हो। धर्म के दान से, धर्म दान क्या? पहले तो धर्म को पाओगे तभी तो दान कर सकोगे ना। जो तुम्हारे पास नहीं है उसका दान कैसे करोगे? धन हो तो धन का दान कर सकते हो, धर्म हो तो धर्म का दान कर सकते हो। धर्म भीतर का धन है, धर्म आत्मधन है। पहले धर्म को पालो फिर उसे बांटो। फिर जो भी धर्म के लिए प्यासा दिखे उसमें उड़ेल दो। तुम जागो और दूसरों को जगाओ। धर्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ और धर्म रस सब रसों में प्रबल है। संगीत में थोड़ा सा रस है। क्यों? क्योंकि संगीत में भी थोड़ी सी तन्मयता हो जाती है। संभोग में भी थोड़ा रस है, क्योंकि संभोग में भी क्षण भर को तन्मयता हो जाती है। मगर धर्म रस में सदा को तन्मयता हो जाती है। गए सो गए, फिर कोई लौटता नहीं। डूबे सो डूबे, एक रस हो जाते हो परमात्मा में। संभोग में जिससे तुम्हारा प्रेम है, एक क्षण को एक रस होते हो, फिर अलग हो गए और फिर अलग होने की पीड़ा और भयंकर हो जाती है। संगीत थोड़ी देर को कानों को मीठा लगता है, फिर संगीत चला गया, फिर शोरगुल है जगत का। शराब पी ली, थोड़ी देर को तन्मय हो गए, फिर नशा उखड़ेगा। धर्म ऐसा नशा है जो एक दफा हुआ फिर उखड़ता नहीं, पिया सो पिया। और धर्म ऐसा नशा है कि बेहोशी भी लाता है और होश को नष्ट नहीं करता, होश को और बढ़ाता है। धर्म अद्भुत नशा है। होश और बेहोशी साथ साथ पैदा होते हैं। एक तरफ मस्ती छा जाती है और एक तरफ परम होश भी होता है। तो धर्म रस सब रसों में बढ़कर, धर्म में रति सब रतियों में बढ़कर, प्रेमों में सबसे बड़ा प्रेम है धर्म से प्रेम। रतियों में सबसे बड़ी रति है धर्म रति। स्त्री के साथ थोड़ी देर खेलो थोड़ा सुख है, पुरुष के साथ थोड़ी देर खेलो थोड़ा सुख है, रति क्रीड़ा। लेकिन परमात्मा के साथ खेल लो सदा के लिए। धर्म रति बुद्ध कह रहे हैं उसको। अस्तित्व के साथ संभोग रत हो जाओ, अस्तित्व के साथ एक हो जाओ, फिर कोई अलग न कर सकेगा। क्यों? क्योंकि अस्तित्व के साथ वस्तुतः हम एक ही हैं। हमने अलग मान लिया, वो हमारी भ्रांति है। उसी भ्रांति के कारण दुख है। भ्रांति गिर जाए फिर सुख ही सुख है। और तृष्णा का विनाश सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि तृष्णा के विनाश से ही धर्म उपलब्ध होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न अलग अलग नहीं है,
एक ही प्रश्न है और मेरा उत्तर भी एक है, एक शब्द में, धर्म एस धम्मो सनातनो।